जनरल साइंस और इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे। ठीक, जनरल साइंस और इंडियन कल्चर। और ये क्वेश्चंस क्या हैं, 1990 से लेकर 2022 तक जो है जितने भी हैं UPSSC जो होता है, ठीक है, और प्लस PCS, OPPCS के जितने क्वेश्चंस हैं 1990 से 2022 तक का समान विज्ञान एवं भारतीय कृषि का क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं। फिजिक्स का कंप्लीट 12 टॉपिक जितने हैं सब देखेंगे। पहला टॉपिक रहेगा आपका यूनिट्स एंड फिजिकल क्वांटिटी। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। देखिए, पार्सेक किस चीज़ की इकाई है, दूरी की। पार्सेक किस चीज़ की इकाई है, दूरी की। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, फर्मी मीटर। ठीक है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, फर्मी मीटर। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में द्वारा चली गई दूरी कितनी होती है, प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। कार का क्या मात्रक होता है, जूल। कार का क्या मात्रक होता है, जूल। तेल एक बैरल के लगभग कितना होता है, 159 लीटर। कितना होता है, 159 लीटर जो होता है 1 बैरल के बराबर होता है। ठीक है, चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार जो है बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। मतलब कि इसका वेट जो है चेंज हो जाएगा, ठीक है, बट उसका जो मास है वो चेंज नहीं होगा। ठीक, सदिश राशि क्या है, विस्थापन। सदिश राशि क्या है, विस्थापन। देखिए, सदिश और अदिश का क्या ट्रिक है। ठीक है, पहले सदिश और अदिश का ट्रिक देख लेते हैं। देखिए, एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। ठीक है, स्केलर को बोलते हैं अदिश और वेक्टर को जो बोलते हैं सदिश। ठीक है, तो सदिश का ट्रिक ये है ना कि जिसमें वह है, ठीक, जैसे वेग हो गया, विस्थापन हो गया, ठीक है, संवेग हो गया, कोणीय संवेग हो गया, ये सब क्या है, सदिश है। मतलब क्या है, वेक्टर। ठीक, और बाकी जो है दो एक्सेप्शनल, एक भार हो गया और एक दाब हो गया और एक त्वरण। ठीक, एक भार हो गया, एक बल हो गया, सॉरी, एक भार हो गया और बल, ये क्या है, वेक्टर हैं। और एक क्या है, त्वरण। ये सब क्या है, वेक्टर हैं। बाकी अदिश राशि में देखिए, इसका जो साइंटिफिक मीनिंग ये होता है कि जिसके पास जो है सिर्फ ओनली क्या है, मैग्नीट्यूड। बट ट्रिक क्या है कि जिसमें वह होता है वो सदिश होता है, और वेक्टर क्या है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शंस दोनों होता है। बट क्या है कि स्केलर में सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। बट इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो हिंदी में जाएंगे, ठीक, तो सदिश में जिसमें वह रहता है, ठीक, वो क्या होता है, सदिश होता है। बट दो एक्सेप्शनल, एक भार हो गया और दूसरा जो है एक बल हो गया। एक भार हो गया और एक बल, और त्वरण में भी वो आ ही रहा है। ठीक है, बाकी इसमें क्या है, अदिश में ऑप्शन जो है एक्सेप्शनल क्या है, इसमें जो है दाब। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में जो है माप की वो इकाई, जिसमें जो है माप की वो इकाई, देखिए माप की वो इकाई जिसमें 0.39 से गुणा करने पर क्या होता है, इंच प्राप्त होता है, वो सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि अगर सेंटीमीटर में जो 0.39 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, तो क्या मिलेगा, इंच मिलेगा। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होती है, ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है, ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी है, ऊर्जा की। मेगावाट बिजली नापने की क्या इकाई होती है, विद्युत उत्पादन की। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है विद्युत उत्पादन की। किलोवाट घंटा किसकी है, किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का ही है। किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर किस चीज़ का है, विद्युत ऊर्जा का। हवाई जहाज तथा पोतों की गति जो नॉट में जो प्रदर्शित की जाती है, तो 100 नॉट की गति होगी कितने बराबर, 115 मील प्रति घंटा के बराबर। ठीक, 100 नॉट जो है, ठीक है, 115 मील प्रति घंटे के बराबर होगा। आगे देखते हैं, स्पीड में देखते हैं हम। वाई की गति किस में नापी जाती है, एनीमोमीटर में। वाई की गति किस में नापी जाती है, एनीमोमीटर में। दूरी की इकाई नहीं है वर्ग मील, तो वर्ग मील किस चीज़ की इकाई है, ये देखते हैं। देखिए, वर्ग मील जो है
क्षेत्र माप की इकाई है। किस चीज़ की है? क्षेत्र माप की। ठीक, और क्षेत्र माप क्या है? किसी विशिष्ट क्षेत्र में जनसंख्या की गणना करने के लिए वर्ग मील की एक मानक इकाई भी है। ठीक है, तो है क्या वर्ग मील? वर्ग मील जो है दूरी की इकाई तो नहीं है, ये किस चीज़ का? क्षेत्र माप की इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। एनीमोमीटर किस चीज़ के लिए होता है? वायु की गति के लिए एनीमोमीटर, वायु गति के लिए एमीटर विद्युत धारा, टेकोमीटर गुणन गति, पायरोमीटर उच्च ताप। जो पायरोमीटर उच्च ताप के लिए किस चीज़ का जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है? पायरोमीटर का। ठीक है, आगे देखते हैं। उच्च वेग जो है मैक का है, उच्च वेग जो है मैक के लिए यूज होता है। तरंगदैर्घ्य क्या है? एंगस्ट्रॉम होता है। तरंगदैर्घ्य की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम है। दाब का क्या है? पास्कल है। ऊर्जा क्या है? जूल है। ठीक, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। बल का क्या है? न्यूटन होता है। कार्य का जूल, आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। क्यूसेक द्रव प्रवाह की दर है। दर प्रवाह की दर को क्यूसेक में मेजरमेंट किया जाता है। बाइट किसका है? कंप्यूटर का। बाइट किसका है? कंप्यूटर का है। रिएक्टर क्या है? भूकंप की तीव्रता मेजरमेंट करने के लिए होता है। रिएक्टर किस चीज़ का है? भूकंप की तीव्रता मेजरमेंट करने के लिए होता है। बार किस चीज़ का होता है? दाब का। बार किस चीज़ के लिए यूज होता है? दाब का। तरंगदैर्घ्य में एंगस्ट्रॉम होता है। ऊर्जा का जूल होता है। ध्वनिक तीव्रता डेसिबल, आवृत्ति का हर्ट्ज। ये सिंपल सा चीज़ है, इसलिए रिपीट नहीं कर रहे हैं। वाट शक्ति का है। नॉट जो है समुद्र जहाज की गति, अभी मैंने देखा था। नॉटिकल मील नौ संचालन के लिए। कैलोरी जो है उष्मा के लिए। चलिए सेकेंड टॉपिक देखते हैं। डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है? ठीक, इसमें जो है मापक यंत्र देखेंगे। देखिए, अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड से कम अर्थात नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। ठीक है, नैनो सेकेंड से भी कम जो है नापे जाते हैं किसके द्वारा? परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को। जो पायरोमीटर है कहा जाता है विकिरण तापमापी को। ठीक है, नेक्स्ट सोलर रेडिएशंस के लिए नापने के लिए क्या चीज़ होता है? पायरोनोमीटर। ठीक है, ये गलत लिखा है हिंदी में, इसको बोलते हैं पायरनो, PYRANOMETER। ठीक है, पायरोनोमीटर, PYRANOMETER। ठीक है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने हेतु प्रयोग में लाया जाता है पायरोमीटर। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापने के लिए क्या प्रयोग में लाया जाता है? पायरोमीटर। अधिकतम उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। ठीक है, अधिकतम उच्च ताप को मापने के लिए किस चीज़ का होता है? पायरोमीटर। तो ऑब्वियसली जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है क्या है? बहुत अधिक ताप है, इसके लिए भी क्या होता है? पायरोमीटर। या तो आप टेम्परेचर का मेजरमेंट दे देगा, ठीक है, कि ये 1500 है, 2000 है, 3000 है, इसके लिए मापने के लिए क्या कौन सा यूज में होगा? पायरोमीटर। या पूछेगा डायरेक्टली जो है उच्च ताप के लिए, तो यूज करेंगे पायरोमीटर। वो थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु प्रयुक्त होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायरोमीटर से भी एक जो है थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस के लिए मेजरमेंट होता है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालक में। ठीक है, सोनार जो है नौ संचालकों में जो है सोनार का यूज होता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए क्या है? हाइग्रोमीटर। वायु की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ द्वारा। ठीक है, भूकंप की तीव्रता किसमें मापी जाती है? सिस्मोग्राफ द्वारा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एक पॉकेट कैलकुलेटर प्रयुक्त होता है द्रव क्रिस्टल। ठीक है, कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में पॉकेट कैलकुलेटर में क्या होता है? द्रव क्रिस्टल होता है। रक्त का जो दाब मापने के लिए क्या होता है? स्फिग्नोमीटर होता है। ठीक है, रक्त के दाब को मापने के लिए क्या होता है? स्फिग्नोमीटर होता है। डॉक्टर द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वो क्या है? ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस ऑफ व्हाट? साउंड। मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो होता है डॉक्टर द्वारा जो प्रयुक्त जो स्टेथोस्कोप होता है इस सिद्धांत पे काम करता है। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए होता है? पौधों की वृद्धि दर नापने के लिए। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस चीज़ में होता है? पौधों की जो वृद्धि दर नापने में। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका विशेषता क्या है? उच्च संचालन शक्ति हेतु। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में क्यों प्रयोग किया जाता है? उच्च संचालन शक्ति हेतु जो है होता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10⁻⁹ मीटर की। गलत दिया है ये सब,
ठीक है, 10⁻⁹ मीटर होता है या 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। ठीक है, ये सही था, लेकिन ये जो है 2 नहीं होगा, 10⁻⁹ होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। वस्तु की ऊंचाई नापने के लिए प्रयुक्त क्या होता है? अल्टीमीटर। ठीक है, क्या होता है? अल्टीमीटर। ठीक, क्या होता है? अल्टीमीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता को मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज होते हैं? ऑक्सीमीटर। लक्स नहीं, ऑक्सीनोमीटर होता है वो। ठीक है, प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए यूज होता है। आगे देखते हैं। अमीटर का यूज विद्युत धारा में होता है। हाइग्रोमीटर जो होता है सापेक्ष आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बोलते हैं। हाइग्रोमीटर किस में होता है? ह्यूमिडिटी। अमीटर क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, बैरोमीटर प्रेशर, स्प्रिंग तुल्ला वेट। ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या है? अभी देखा है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए यूज होता है। स्पिग्नोमीटर क्या होता है? रक्तचाप मापने के लिए, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर तो होता है, एक सिस्टोलिक होता है, एक डायस्टोलिक होता है। सिस्टोलिक कितना होता है? 120, और डायस्टोलिक कितना होता है? 80। इससे ज़्यादा होगा तो हाइपरटेंशन होने लगता है। आगे देखते हैं। कैरोटोमीटर का किस चीज़ के लिए होता है? सोने की शुद्धता मापने के लिए जो होता है कैरोटोमीटर का यूज होता है। लक्स मीटर किस चीज़ का होता है? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए में होता है। आगे देखते हैं। एनेमोमीटर क्या है? वायु वेग। सिस्मोग्राफ भूकंप। एनेमोमीटर मैंने देख लिया है किस में चीज़ होता है? वायु वेग में होता है। बेरोग्राफ की चीज़ वायुमंडलीय दाब। ठीक, बेरोग्राफ जो होता है वायुमंडलीय दाब के लिए यूज होता है। हाइग्रो मैंने देख लिया है, वायुमंडल की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी के लिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति, मैकेनिक्स एंड मोशन अंडर ग्रेविटी देखते हैं। ठीक है, देखिए धावन मशीन का कार्यकारी सिद्धांत किसका है? अपेंद्रीकरण का। देखिए अपेंद्रीकरण को क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अपेंद्रीकरण को सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो जो धावन मशीन मतलब कि वॉशिंग मशीन जो होता है किस चीज़ पर काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया था न्यूटन। ठीक है, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये नियम दिया था न्यूटन। न्यूटन के टोटल कितने सिद्धांत होते हैं? चलिए देखते हैं। तो देखिए कौन कौन सा नियम है न्यूटन का। न्यूटन 3 नियम दिया था। ठीक है, पहला नियम दिया हुआ था क्या चीज़ का? लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जिसे बोलते हैं जड़त्व का सिद्धांत। दूसरा क्या दिया हुआ था? लॉ ऑफ मोमेंटम। तीसरा क्या दिया हुआ था? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस। ठीक है, ये 3 सिद्धांत दिया हुआ था। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है? इसमें ये कहता है ए बॉडी रिमेन रेस्ट या इन मोशन एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। मतलब ये कहने का मतलब है कोई बॉडी रेस्ट है तो रेस्ट में रहता है, कोई गति में है तो गति में रहता है, जब तक कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। लॉ ऑफ मोमेंटम क्या है? When a body is acted upon by a force, the time rate of change of its momentum equal the force. ठीक है, तीसरा लॉ क्या करता है? लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शंस। इफ टू बॉडी exert force on each other, these force have the same magnitude but opposite directions. चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होता है। अगर मान लीजिए कोई लिफ्ट है, ठीक, ऊपर की ओर त्वरित हो रही है, ठीक, तो उस पिंड का आभासी भार जो है उसके वास्तविक भार से अधिक होता है। जो आभासी भार होता है ज़्यादा होता है वास्तविक भार से। ठीक है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है तो जल में इसका भार होगा 0। ठीक, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है तो जल में इसका भार क्या होगा? 0 होगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार क्या होता है? बढ़ जाता है तथा मात्रा अपवर्तित रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। जब किसी पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? घट जाता है, लेकिन उसकी मास जो है
चेंज नहीं होता है। वेट चेंज हो जाता है, मास चेंज नहीं होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपवर्तित क्या रहेगा? घनत्व। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या चीज रहेगा? घनत्व अपवर्तित रहेगा। यदि 100 ग्राम चीनी की आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो भौतिक राशि नहीं बदलेगी, आयतन। ठीक है, यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का जो है घोल तैयार किया जाए तो भौतिक राशि नहीं बदलेगी, आयतन। ठीक है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसमें इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, लोलक घड़ियाँ में जो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? क्योंकि लोलक की लंबाई क्या है? बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है, टी बराबर जो होता है 2π√L/g होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई क्या है? बढ़ जाती है। जैसी लंबाई बढ़ जाएगी इसकी दोलन में लगी हुई समय जो, तो क्योंकि टी जो प्रोपोर्शनल होता है √L होता है, अगर ये बढ़ गया तो ये पैरामीटर भी बढ़ जाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। देखिए टी जो होता है क्या होता है? 2π√L/g। लंबाई बढ़ गया तो इसका दोलन करने का टाइम भी बढ़ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जब कुएं से पानी बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक, जब कुएं से पानी की बाल्टी ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। ठीक है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन जो है तल के अंदर रहती है। ठीक है, जब पीसा का झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिर जाती है? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। समान गति से जा रही हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति क्या होगी? बम के ठीक ऊपर होगी। ठीक है, समान गति से जा रही हवाई जहाज यदि बम के नीचे गिरा जाता है तो बम के नीचे पहुंचने पर, मान लीजिए एक हवाई जहाज है, ठीक है, और यहाँ पे जो है बम गिराया जाता है। ठीक, तो इस अगर जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो इसकी जो रिलेटिव मोशन है यहाँ भी सेम रहेगा। तो इसके सर ये जो है अगर यहाँ पहुँचा तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे गिरेगा। अगर यहाँ से अगर गिराते हैं t1 टाइम पे, ठीक, और ये जो है यहाँ पहुँच गया तो t1 यहाँ t2 पर भी ये यहीं पे गिरेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रेशर कुकर के अंदर जो है उच्चतम ताप निर्भर करेगा ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पे। प्रेशर कुकर के अंदर का जो उच्चतम ताप किस पे निर्भर करेगा? ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पे रखे हुए वजन पे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन की स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। जब जो है प्रेशर में जो है कमी आने लगती है, जो पेन होता है, ठीक है, जो पेन होता है उसमें से जो इंक जो है क्या होती है? निकलने लगती है। ठीक है, आगे देखते हैं। रॉकेट किस पे काम करता है? जो रॉकेट होता है किस पे? संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। रॉकेट किस पे काम करता है? किस पे काम करता है? संवेग संरक्षण सिद्धांत। देखिए क्या है, रॉकेट किस पे काम करता है? रॉकेट जो है मोमेंटम कंजर्वेशन प्रिंसिपल पे काम करता है, जिसे बोलते हैं संवेग संरक्षण सिद्धांत। ठीक है, जेट इंजन कार्य करता है किस पे? रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे। जो जेट का इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा। वस्तु का भार जो है शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा, याद रखिएगा। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है ग्रेविटेशन फोर्स जो है अचानक जो है खत्म हो जाए तो परिणाम क्या सही होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, जो वेट होगा वो शून्य हो जाएगा, लेकिन मास जो है अगर पहले भी 5 kg का है, ठीक है, तो 5 ही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण पर जो पड़ता वो होता जब जितना है उसका चौथा भाग। ठीक है, यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उसके स्थान पर दुगनी होती, ठीक है, ओके, मान लीजिए यहाँ से है अर्थ है और ये सन है, जो दूरी है उसके स्थान पर दुगनी होती। मान लीजिए यहाँ x है, अब क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो है 2x पे चला गया। ठीक, तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण जो बल पड़ता है वो होता है जब जितना उसका चौथा भाग होता है। ठीक है,
मान लीजिए यहाँ पे जो है 8 पड़ रहा है, तो यहाँ का 8 का चौथा भाग कितना हो जाएगा, 2। ठीक है। किसी वस्तु का भार क्या है, ध्रुवों पे अधिकतम होता है। पोल पे जो है किसी वस्तु का भार क्या होता है, मैक्सिमम होता है। लोहे की एक गेंद जिसकी पृथ्वी पर 100 किलोग्राम है, तो अंतरिक्ष में भार क्या होगा, 0 होगा। ठीक, लोहे की गेंद जिसकी पृथ्वी पर जो है 100 किलोग्राम है, अंतरिक्ष में भार क्या होगा, 0 होगा। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पे। ठीक है, यहाँ पे जो है ध्रुवों पे होता है, क्या अधिकतम होता है। देखिए क्या होता है, हम अगर बनाते हैं मानव शरीर अधिकतम भार किसी ध्रुवों पे होता है। ये अर्थ है, ठीक, ये क्या है, इक्वेटर है, ये क्या है, पोल है। ठीक, ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, तो इस पे क्या है, जो पोल पे है, पोल हो गया। ठीक, पोल पे क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक, जब मैक्सिमम होता है पोल, तो उसकी जो है ग्रेविटी मैक्सिमम होता है, तो इस पर क्या होता है, जो भार होता है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बट इक्वेटर पे क्या होता है, ग्रेविटी क्या होता है, कम होता है, लेस होता है। ठीक है, मतलब मिनिमम होता है। और पोल पे क्या होता है, पोल पे जो है मैक्सिमम होता है, इक्वेटर पे मिनिमम होता है। मैक्सिमम होने के कारण वेट जो है ज़्यादा होता है और इक्वेटर पे कम होता है। चलिए आगे देखते हैं। वायुमंडलीय दाब अचानक गिरना क्या इंगित करता है। देखिए, वायुमंडल का दाब अचानक गिरना जो है तूफान हो करता है। ठीक है, स्टॉर्म का। वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना किस चीज़ का है, तूफान का। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वो किनारे की ओर चले जाए तो नाव क्या हो जाएगी, किनारे से दूर बढ़ेगी। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वो किनारे की ओर चले तो नाव किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगा तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, याद रखिएगा। एक बकेट है, ठीक है, एक बर्फ, यहाँ तक वाटर लेवल है। ठीक, अगर इस पे जो है एक बर्फ का टुकड़ा है, ठीक, और ये पूरी तरह पिघल जाता है तो इसका लेवल यही रहेगा। ठीक है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक, वह एक सिक्का उछालता है तो उसके पीछे, और जो उसके पीछे गिरता है, तो रेलगाड़ी चल रही है आगे गतिवर्धन के साथ। ठीक है, ये व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। ठीक, वो एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी क्या चल रही है, आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार क्या है, घर्षण का बल, फोर्स ऑफ फ्रिक्शंस। फ्रिक्शंस फोर्स के कारण जो होता है, फ्रिक्शंस फोर्स के कारण जो होता है, नदियों में जो वाटर जो है बहाव जो है के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आगे देखते हैं। पानी का घनत्व जो है अधिकतम किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, पानी घनत्व अधिकतम किस पे होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पे। ठीक है, जल का अधिकतम घनत्व होता है, देखिए टेम्परेचर निकालने का क्या रहता है। ठीक, देखिए पानी घनत्व अधिकतम होता है किस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे या 277 केल्विन पे। फार्मूला क्या होता है, केल्विन का फार्मूला होता है C + 273.15 होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि जल का मैक्सिमम घनत्व जो डेंसिटी होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, और हमें केल्विन में निकालना है, पता नहीं है, तो क्या करेंगे, C की जगह 4 रखेंगे और इसको एडअप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 277.15। ठीक है, क्या, केल्विन। और एक फार्मूला होता है, अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो क्या होता है, C/100 F - 32 1/180। ये फ़ारेनहाइट में निकल जाएगा। तो यहाँ पे 4 रखेंगे, बाकी जो भी कैलकुलेट करके आया जाएगा वो जो है क्या आ जाएगा, आपका फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करता है, ठीक है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है, उसके बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करता है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है, गति का जड़त्व। ठीक है, गति का जड़त्व कारण जो होता है, जैसे ही ट्रेन चालू होता है उसका जो बैठे हुए यात्री का जो सर है वो पीछे की ओर झुक जाता है। ठीक है, इसका कारण है गति का जड़त्व। वायु शक्ति, विंड पावर में ऊर्जा का वो रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है, गतिज ऊर्जा। ठीक है, वायु शक्ति का वो ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है किस चीज़ में,
वाई शक्ति का। ठीक है, समुद्र में जो है पलवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है कितना, 1/9 भाग। ठीक है, समुद्र में पलवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र जो है की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। ठीक, समुद्र में पलवन करते हुए जो आइसबर्ग है समुद्र की सतह से कितना होता है, 1/9 भाग। आगे देखते हैं, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं क्योंकि गुरुत्व नहीं होता। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में जो होता है, वैक्यूम जिसे बोलते हैं, वो सीधे खड़े नहीं हो सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। जब एक चाल्यमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी 4 गुनी। ठीक है, एक चाल्यमान की वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 4 गुनी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। देखिए, E बराबर ½ mv स्क्वायर, जिसे बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या बोलते हैं, गतिज और काइनेटिक एनर्जी। अब क्या बोल रहा है कि चलमान वस्तु का वेग दुगुना हो जाता है, तो ये वेग जो है पहले जो v था अब क्या हो जाएगा 2v, तो E = ½ m4v स्क्वायर। तो क्या हो गया, एक फैक्टर आ गया, अगर इसको x मान लेते हैं, ठीक, तो क्या हो जाएगा 4x। ठीक, तो क्या हो जा रहा है, 4 गुनी हो जा रहा है। कब, जब ये वेग जो है v से क्या हो रहा है, 2v हो रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसमें उससे गति में से गतिमान होगा। ठीक है, एक अंतरिक्ष यान है, ठीक, जो चक्कर लगा रहा है, उसमें से एक सेव को छोड़ा जाता है। ठीक, तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उस गति से गतिमान होगा। जिस, मान लीजिए एक अंतरिक्ष, ये ऑर्बिटल है, इसमें जो है चक्कर लगा रहा है अंतरिक्ष यान, अगर यहाँ से एप्पल छोड़ दिया जाए तो जिस तरह ये बढ़ेगा अंतरिक्ष यान, ये सेव भी इसी तरह बढ़ते जाएगा। ठीक है, न्यू टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैक्रोमैटर्स। मैक्रोमैटर्स की प्रॉपर्टीज क्या है देखते हैं। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित क्या होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है। ठीक, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो घटित क्या होता है, त्रिज्या, उसकी जो रेडियस होता है इंक्रीमेंट हो जाता है जब बुलबुले को क्या किया जाता है, आवेशित किया जाता है। अर्धचालक है सिलिकॉन। ठीक है, अर्धचालक क्या है, सिलिकॉन। अर्धचालक का मतलब होता है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब क्या होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। साबुन के बुलबुले, जो ये साबुन का बुलबुला है, जो इसके अंदर जो वायुमंडलीय जो दाब होता है, क्या होता है, बाहर के दाब से क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, ये भी मैंने देखा है, जब साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है उसकी रेडियस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए जब रेडियस बढ़ जाता है तो फटने जब वो क्या हो जाता है, फूट जाता है। ठीक है, लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, लोहे की सुई पारे की सतह पर जो है, ठीक है, तैरती है पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन के कारण। किसके कारण, सरफेस टेंशन के कारण होता है। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी में तैरता है क्योंकि सुई की अपेक्षित घनत्व जो है उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। ठीक है, जो अपेक्षित घनत्व जो होता है लोहे से बना जहाज का अधिक होता है कंपेयर टू सुई के पानी से, सुई की। ठीक, जिससे चाहे ये तो डूब जाता है, बट ये क्या है, बना हुआ जहाज जो है तैरते रहता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है, मान लीजिए कोई जहाज है वो नदी से सागर घुसता है तो वो कुछ ऊपर उठता है। ठीक है, जब कोई जहाज जो है नदी से सागर में घुसता है तो क्या है, कुछ ऊपर उठता है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक साउंड वेव मोशन के देखते हैं। VA, VW, VS क्रमशः वायु, जल एवं इस्पात में ध्वनि का वेग होगा किस में, सबसे ज़्यादा जो होता है इस्पात में होगा, मतलब स्टील में होता है, फिर उसके बाद जो है वाटर में होता है, फिर उसके बाद जो है एयर में होता है। ठीक है, तो स्टील में सबसे ज़्यादा, फिर वाटर में, फिर उसके बाद एयर में। ठीक है, आगे देखते हैं, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की क्या विधि है, जैनिको प्रौद्योगिकी। ठीक है, खाद्य फसलों की प्रजाति को विकसित करने की विधि क्या है, जैनिको प्रौद्योगिकी। ध्वनि का वेग अधिकतम कितना होता है, इस्पात में, अभी देखा है स्टील में सबसे ज़्यादा होता है। समान परिस्थिति में वृक्षों के पत्ते की सरसराहट की डेसिबल स्तर प्रदर्शित करता है 20 डेसिबल। ठीक, ये क्वेश्चन जो है PCS में पूछा हुआ है 2018 का। ठीक है, समान परिस्थिति में वृक्षों के पत्तों की सरसराहट की डेसिबल स्तर में प्रदर्शित किससे होता है, 20 डेसिबल। ह्यूमन
का जो है कितना 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 से कितना सुन सकता है, 20,000 से 20,000 डेसिबल, ठीक है, इतना ध्वनि तक सुन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारोत पिच पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण पिच जो है निर्भर करता है किस पे, आवृत्ति पे। ध्वनि की छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, जिसमें से प्रत्येक की एक असीमिता होती है, ध्वनिग्राम की, ठीक। ध्वनि की छोटे विभाजनीय ध्वनि इकाइयों को स्पष्ट करता है, जिसमें से प्रत्येक की एक असीमिता होती है, ध्वनिग्राम की। ध्वनि का वेग अधिकतम क्या होता है, स्टील में। ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है, स्टील में जो होता है सबसे अधिकतम होता है। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे क्या हैं, माइक्रोवेव। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे क्या है, माइक्रोवेव। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक क्या है, आवृत्ति मॉड्यूलन, ठीक है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जो होता है ये होता है, क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने वाले प्रयुक्त तकनीक क्या है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। आगे देखते हैं। किसी टीवी सेट से चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयुक्त किया जाता है औरक्त या रेडियो तरंग का, ठीक है। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई का द्वारा जो प्रयोग होता है औरक्त या रेडियो तरंग का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, 80 डेसिबल से अधिक। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है, 80 डेसिबल से अधिक। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है, क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती। संचालन, सनवन एवं विकिरण, ठीक है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक ठंडा या गर्म ही रहता है, इसमें कोई नहीं होती है, क्योंकि संचालन, सनवन और विकिरण के कारण। तो हम लोगों ने देख लिया, थर्मस फ्लास्क में जो है लंबे समय तक तरल जो है गर्म या ठंडा रहता है, क्यों, संचलन, सनवन और विकिरण द्वारा ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती है। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकते हैं ध्वनि तरंगे। जो ध्वनि की तरंग है ठोस या गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं निर्वात में। जो ध्वनि का जो तरंग है, साउंड वेव जो होता है, ठीक, वो जो है वैक्यूम में नहीं चल सकता है, लेकिन जो साउंड वेव है वो ठोस और गैस में चल सकता है। पराश्रय वो ध्वनि है जिसकी आवृत्ति क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। जो पराश्रय वो ध्वनि है जिसकी आवृत्ति क्या होती है, 20,000 से अधिक। तो ध्वनि के कौन कौन से प्रकार होता है, चलिए देखते हैं। देखिए कौन कौन सी ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। हाँ देखिए 3 होता है। एक होता है इंफ्रासोनिक साउंड होता है, एक ऑडिएबल साउंड होता है, तीसरा होता है अल्ट्रा सोनिक साउंड होता है, ठीक। जो ऑडिएबल और ये जो है साउंड होता है 20 हर्ट्ज से लेकर जो होता है 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है, ऑडिएबल साउंड। और इंफ्रासोनिक साउंड क्या होता है, 20 हर्ट्ज से कम, और अल्ट्रासोनिक से 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। इंफ्रासोनिक साउंड में क्या होता है, अर्थक्वेक जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक, ओके। और ये जो है इस कौन कौन से सुन सकता है, एलिफेंट सुन सकता है, डॉल्फिन सुन सकता है, व्हेल सुन सकता है, हनी बी सुन सकता है। कौन सा, इंफ्रासोनिक। ऑडिएबल पे तो आप जानते ही हैं। और 20,000 हर्ट्ज, जो 20 हर्ट्ज होता है उसमें क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी होता है। लेकिन लो फ्रीक्वेंसी के साथ क्या होता है, लो पिच होता है, जैसे वॉइस, ठीक है। वॉइस क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी होता है, लो पिच होता है। बट क्या है, 20,000 हर्ट्ज है, ठीक। इसमें जो है हाई फ्रीक्वेंसी होती है। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो पिच भी क्या होगा, हाई होगा, ठीक है, जैसे कि गर्ल्स। अब अल्ट्रासोनिक देख लेते हैं, जो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है, अल्ट्रासोनिक होता है। उसमें कौन कौन सा आता है, एग्जाम्पल बैट, डॉग, सोनार, अल्ट्रासाउंड मशीन, ठीक है। और हमने देखा था अभी कि 20 डेसिबल से अधिक जो है ध्वनि प्रदूषक कहलाती है। तो परमिसिबल रेंज ऑफ साउंड कितना होता है, 85 डेसिबल होता है, ठीक है। और 120 डेसिबल से ऊपर परमानेंट डैमेज हो जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं,
1 बेल इज इक्वल टू 10 डेसिबल होता है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, डेसिबल या बेल होता है, और 1 बेल बराबर कितना होता है, 10 डेसिबल। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि साउंड सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में होता है, और साउंड में क्या होता है, एलॉय में, मेटल में और वुड में। ठीक, और स्पीड ऑफ साउंड जो होता है इन एयर 0 डिग्री सेल्सियस में 332 मीटर पर सेकेंड होता है। चलिए आगे देखते हैं। सोनार हम उपयोग किस लिए करते हैं, पराश्रव तरंगों का। ठीक है, सोनार जो हम लोग किसे पराश्रव तरंगों का करते हैं। नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है, जबकि दूर से जाने वाली रेलगाड़ी की घटती रहती है। ये फिनोमिना किस चीज़ का उदाहरण है, डॉपलर प्रभाव का। डॉपलर प्रभाव के कारण जो होती है, जब ट्रेन आती है तो इसकी साउंड जो होता है तेज होता है, बट क्या होता है कि यहाँ से यहाँ पे कोई पर्सन है, और जब ये जाने लगती है तो इसका जो प्रभाव कम होने लगता है, इफेक्ट। तो क्यों होता है, डॉपलर इफेक्ट के कारण। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में, अभी हमने देखा है। धातु में किस चीज़ में, एलॉय में सबसे ज़्यादा होता है, फिर उसके बाद मेटल, फिर उसके बाद वुड में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए, वो है 16.5 मीटर, 16.5 मीटर जो है स्पष्ट होने के लिए। ध्वनि चलती है अनुदैर्घ्य तरंग की तरह। ठीक है, ध्वनि किस चलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंगों की तरह। ठीक है, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण क्या है, वो पराध्वनि तरंगें निकलते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। ठीक है, इसे चमपेट जो है 20 के हर्ट्ज से भी ज़्यादा जो है ये जो है आता है कि कौन सा ध्वनि आता है उसमें, अल्ट्रासोनिक साउंड जिसे बोलते हैं पराश्रव तरंग। ठीक है, और उन्हीं के द्वारा निर्देशित भी होते हैं। ये कीड़े को नष्ट कर सकती है, ये कपड़ों को धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। इनका उपयोग बीमारियों उपचार के लिए किया जा सकता है। ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। सभी गुण हैं पराश्रव तरंग में। ठीक है, पराश्रव तरंग में क्या हो सकता है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है, कपड़ों को धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है, उनकी बीमारी को उपचार में किया जा सकता है, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। ये किस चीज़ में है, पराश्रव तरंग में। सीटी स्कैन में प्रयोग लाई जाती है कौन सी किरणें, एक्स किरणें। ठीक है, तो सीटी स्कैन में कौन जाती है, एक्स किरणें यूज होती हैं। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि कुछ देर तक सुनाई जाती है। इसको क्या किसी कारण होता है, रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन के कारण जो है किसी ध्वनि स्रोत बंद करने के बाद भी ध्वनि कुछ समय सुनाई जाती है, रिवर्बरेशन के कारण। रेडियो तरंगे द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति या स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से क्या प्रयोग किया जाता है, रडार का। ध्वनि तरंगे द्वारा वस्तु की उपस्थिति या स्थिति ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से किस चीज़ का प्रयोग होता है, रडार का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। देखिए, थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल पदार्थ ठंडा रहता है। ये क्यों, संचालन, वहन और विकिरण में ऊष्मा कोई जो है अथवा हानि नहीं होती इसी कारण। अभी देखें हमने, किसी वस्तु को नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थालीन, शुष्क पर। इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन। आगे देखते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण में ऊर्जा का आरोही क्रम क्या है, गामा, बीटा, अल्फा। विद्युत चुंबकीय विकिरणों की ऊर्जा का आरोही क्रम है गामा, बीटा, अल्फा। ये क्या है, विद्युत चुंबकीय विकिरण ऊर्जा का आरोही क्रम है, पहले गामा होता है, फिर बीटा होता है, फिर अल्फा होता है। देखिए, जब सिले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं, क्योंकि फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता कम होती है और इसलिए जो अधिक नमी अवशोषित हो जाती है। सिले बिस्किटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो कुरकुरे हो जाते हैं। वाट, फ्रिज के अंदर जो आर्द्रता कम हो जाती है और इसलिए अधिक नमी अवशोषित हो जाती है। आगे देखते हैं, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे, क्यों, 20 डिग्री सेल्सियस आर्द्रता, 60 डिग्री टेम्परेचर तापमान पर। ठीक है, गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं, 20 डिग्री आर्द्रता होती है और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ को ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित तापमान कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में सफ़ेद कपड़ा पहनना ज़्यादा आरामदेह है, क्योंकि वो अपने ऊपर पड़ने वाले सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देती है। जैसे वाइट कपड़ा है ये, ठीक, इसमें जो रेज आती है सन की, वो सारा चीज़ क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है।
जिससे क्या होता है, आरामदेह महसूस होता है। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह पर पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं। क्यों? कि पानी घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस बर्फ से सबसे अधिक होता है, जिससे वो बर्फ की सतह से नीचे पानी रहता है। ठीक है, पानी का घनत्व जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है। क्या चीज़? पानी घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ की सतह के नीचे पानी रहता है। ठीक है, यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए तो जल का आयतन क्या होगा? पहले घटेगा, बाद में बढ़ेगा। देखिए होता क्या है, देखिए जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो जल का आयतन क्या होता है? पहले जो है घटेगा, बाद में बढ़ेगा। देखिए क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक वॉल्यूम क्या होता है? घटता है। जैसे जैसे इधर जाते हैं घटता है, और 4 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम क्या होता है? मैक्सिमम होता है, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? वॉल्यूम बढ़ता है। अब क्या हो रहा है, 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस पूछा है। ठीक है, तो 9 डिग्री सेल्सियस से जब इधर जा रहे हैं तो क्या करेगा? वॉल्यूम घटेगा। 4 डिग्री पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर 4 से 3 जाएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है। यदि किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। ठीक है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसमें उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। मनुष्य आर्द्रता एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। मनुष्य आर्द्रता या एवं गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, क्योंकि जो पसीना आर्द्रता के कारण जो होता है, ह्यूमिडिटी के कारण जो वाष्पित नहीं हो पाता है। गर्मी के मौसम में पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। ठीक, जो हमारे बॉडी पे जो पसीने होते हैं, स्वेटिंग होता है, वो अधिक से वाष्पित होने लगते हैं। इसके कारण जो होता है पंखा जो आरामदायक होता है। ठीक, अगर पंखा ना चलाया जाए तो ये वाष्पित नहीं होगा, और जब वाष्पित नहीं होगा तो हमें क्या होता है? परेशानी का अनुभव होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई क्या है? अव्यवस्थित होती है। ठीक है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई बढ़ जाती है, ओके, परंतु इसकी चौड़ाई क्या होती है? अव्यवस्थित होती है। आगे देखते हैं, अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। जो अधिक गंभीर जो ज्वालक जो पैदा जलन पैदा भाप से होता है। ठीक है, स्टीम जो होता है बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, उष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक क्या है? बेस्ट कंडक्टर जो है हीट का क्या है? वाटर। जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। जब बर्फ पिघलता है तो आयतन घटता है। एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो उसका सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। एक लोहे की गेंद को जब गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी आयतन में। ठीक है, बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्मी होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है। ठीक है, जब बादल होता है तो उस समय क्या होता है? रातें जो है अधिक गर्मी होती हैं कंपेयर टू स्वच्छ आकाश के। रीजन्स क्या होता है? बादल पृथ्वी तथा हवा से उष्मा का विकिरण रोकता है। ठीक है, इसके कारण रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य है? एक समान तापमान को बनाए रखना। जो रेफ्रिजरेटर जो फ्रिज है उसमें जो थर्मोस्टेट लगा रहता है वो क्या किया था? एक समान तापमान को बनाए रखता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये बोला जाता है, जब रेफ्रिजरेटर को ओपन कर देते हैं तो तापमान बढ़ता है कि घटता है? घटता है। किस चीज़ का? कंपेयर टू रूम का। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेल्सियस 80 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा होने के ठीक 1 मिनट का समय लगता है, तो उसी को 70 से 60 डिग्री सेल्सियस ठंडा करने में समय लगेगा ठीक 1 मिनट का। ठीक है, 90 से अगर 80 डिग्री सेल्सियस होता है 1 मिनट टाइम लगता है, तो 80 70 से 60 लगने में कितना? 1 मिनट का डिफरेंस। टेम्परेचर 10 डिग्री का है, इसमें भी 10 का है, तो 1 मिनट लग रहा है इसमें भी 1 मिनट लगेगा। आगे देखते हैं, जल का क्वथनांक कितना होता है? 373 केल्विन। जल का क्वथनांक क्या होता है? 373 केल्विन। मानव शरीर का समान ताप 310 डिग्री केल्विन। मानव शरीर का तापमान 310 केल्विन होता है। जल का अधिकतम घनत्व 277 केल्विन होता है। ठीक है, हमें पता है 4 डिग्री सेल्सियस जल का सबसे ज़्यादा होता है। 4 को जब 273.5 में जोड़ेंगे तो 277.15 आएगा। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट कितना होता है? 233 केल्विन। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है लाइट का।
प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण किस कारण होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। दिन के प्रकाश में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जो है जिस वर्ण पर प्रतिदीप्त होता है वो नीला होता है। दिन के प्रकाश में हरित वर्णों का जो क्लोरोफिल सार जो है जिस वर्ण पर प्रतिदीप्त वर्ण में होता है रंग, वो क्या है? नीला। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से संबंधित क्या है? थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेरोडॉक्सिन, बायोटीन, साइनोकोबालामिन और फोलिक अम्ल। देखिए विटामिन बी का क्या है, पूरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए विटामिन बी कितने टाइप के होते हैं? देखिए B1, B2, B3, ओके, B4, B5, B6, ठीक है। और क्या होता है? 4 नहीं होता, सॉरी 5 होता है, 6 होता है, 7 होता है। बी केयरफुल, 4 नहीं होता है। फिर उसके बाद B9 और B12। साइंटिफिक नाम देख लेते हैं। साइंटिफिक नेम क्या होता है? ठीक है, थायमिन, राइबोफ्लेक्सिन, नियासिन, ठीक है, पेंटाथेनिक अम्ल, और पी से पैराडॉक्सिन। 7 से क्या होता है? B7 का नाम क्या है? देखिए टर्न प्लीज पापा बेस्ट फिल्म कैरेक्टर, ठीक है। तो इसमें जो बी से जो होता है क्या देख लेते हैं हम लोग। टी से क्या? B1 का जो है साइंटिफिक नेम क्या है? थायमिन होता है, ठीक है। और B2 क्या होता है? राइबोफ्लेविन। B3 का क्या होता है? नियासिन। B5 का क्या होता है? पेंटाथेनिक एसिड होता है, पेंटाथेनिक एसिड। B6 का क्या होता है? पैराडॉक्सिन। B7 का क्या होता है? बायोटीन, ठीक है। और B9 का क्या होता है? फोलिक एसिड। और B12 का क्या होता है? कोबालामाइन, ठीक है। तो हम लोग इसका याद करेंगे, टर्न प्लीज पापा बेस्ट फिल्म कैरेक्टर, ठीक है। टी से क्या हो गया? थायमिन। बी से आर से हो गया राइबोफ्लेविन। एन से नायोसिन। पी से पेंटाथोनिक, पैराडॉक्सिन, बायोफ्लेविन, सॉरी बायोटीन। और एफ से फॉलिक, सी से कोबालामिन होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है किसके कारण? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वह जिसका वेग अधिकतम होता है प्रकाश का। दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे। दृष्टि दोष में प्रतिबिंब बनता है किसमें? रेटिना के पीछे। प्रकाश और सूर्य पृथ्वी तक आने में कितना मिनट लगता है? 8 मिनट लगता है। चलिए आगे देखते हैं। हमारे कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश किसके द्वारा पाते हैं? प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। जब सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण क्या देता है? इंद्रधनुष होता है। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग, ठीक है। तो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण मतलब कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट, किस सनलाइट के कारण जो है इंद्रधनुष और रेनबो दिखता है, ठीक है। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है हरा रंग। देखिए इंद्रधनुष मतलब रेनबो, मध्य में मतलब विबगोर, VIBGYOR, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। 3 ठो इधर हो गया, 3 ठो इधर हो गया। ये हो गया ग्रीन हरा रंग दिखता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या कितनी होती है? 7। अभी देखा है मैंने, विबगोर जो है 7 कलर का होता है। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करता है। यह आधारित किसका है? प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के कारण जो होता है शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए एंडोस्कोप का यूज होता है। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा, ठीक है। जल के अंदर वायु का बुलबुला, ठीक है, व्यवहार कैसा करता है? अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है।
संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कारण जो है दिखता है। प्रकाश वोल्टीय सेल होता है सोर्स सेल। ठीक है, अब आगे देखते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल कैसा होता है? सोर्स सेल होता है। मानव के समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर। मानव की समान स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि कितनी मानी जाती है? 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण का, जिसे कहते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, प्रकाश एक बिंदु स्रोत से दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर प्रतिबिंब अनंत बनता है, इन्फिनाइट। मान लीजिए जो है दो पैरेलल जो है मिरर है। ठीक, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण, ईवी समतल है, ईवी समतल है, यहाँ पे प्रकाश का स्रोत रखते हैं तो मध्य रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अनंत बनेगा। कैसा बनेगा? अनंत, इन्फिनाइट बनेगा। CFL का पूर्ण रूप क्या है? कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट, F से फ्लोरोसेंट, L से लैम्प। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, किस तरह आकाश का रंग नीला होता है? प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण जो होता है आकाश का रंग जो है नीला होता है। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं प्रकीर्णन कारण, स्कैटरिंग कारण जो होते हैं प्रकाश में जो है वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, अब स्पीड में और करेंगे। रोगियों को दांत देखने में दंत चिकित्सक प्रयोग होता है अवतल दर्पण का। दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों का अवतल दर्पण का, लेकिन पीछे का साइड देखने के लिए किस चीज़ का होता है? उत्तल मिरर का होता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है नज़दीक स्थिति को स्पष्ट रूप से देखने के लिए। मायोपिया क्या बोलते हैं? शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट साइटनेस का ही मतलब होता है सीन द नियर ऑब्जेक्ट। निकट दृष्टि दोष में मायोपिया होता है और दूर दृष्टि में होता है हाइपर मायोपिया होता है। हाइपर मायोपिया में होता है दूर की दृष्टि दिखाई देता है और जो है नज़दीक वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है, आगे देखते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस से। जो निकट दृष्टि दोष हो जाता है जो मायोपिया में जो है अवतल लेंस का होता है, तो हाइपर मायोपिया में किस में होगा? हाइपर वाले में जो है उत्तल लेंस का। ठीक है, अब कैसे याद करेंगे? देखिए, जो पीछे का समान जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देखने के लिए हम लोग किस चीज़ का होते थे? उत्तल लेंस में होता है। और हाइपर मायोपिया होता है मतलब दूर की दिखाई देता है, तो दूर रहता है तो उसमें उत्तल लेंस का उत्तल जो है लेंस होगा। इस तरह जो है कोरिलेट कर सकते हैं। पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का होगा, बी केयरफुल, पीछे देखने के लिए उत्तल दर्पण का, लेकिन हाइपर मायोपिया में जो है उत्तल लेंस का होगा ठीक करने के लिए। प्रकाश का रंग निर्धारित, देखिए मिग मरीचिका का कारण क्या है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन कारण जो है मिग मरीचिका का कारण है। तो मिग मरीचिका का मतलब क्या होता है? मिराज। ठीक है, मिराज को क्या देखने के लिए? टोटल इंटर रिफ्लेक्शन का कारण होता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य के कारण। ठीक है, प्रकाश का रंग जो निर्धारित होता है तरंग दैर्ध्य के कारण। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दिग्ग वृत्ताकार दिखाई देने के कारण क्या है? अपवर्तन के कारण होता है। क्षितिज एवं समीप जो है चंद्रमा का दिग्ग वृत्ताकार दिखाई देने के कारण है अपवर्तन के कारण होता है। दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वस्तु से छोटा होता है, उल्टा होता है। दृष्टिपटल मतलब रेटिना पे जो होता है जो चित्र बनता है वस्तु से छोटा होता है एवं उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा जो चमकदार दिखता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंखों में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होती हैं। किस पे? रेटिना पे। किस पे होती है? रेटिना पे। आंखों में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के कारण। आंखों में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के कारण। मानो आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होता है, वो है 5500 डिग्री एंगस्ट्रॉम। मानो आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्ध्य का सर्वाधिक सुग्राही होता है 5500 डिग्री एंगस्ट्रॉम। धूप के चश्मे की पावर क्या होती है? 0 डायोप्टर। तो डायोप्टर किसका चीज़ का है? लेंस का जो यूनिट होता है डायोप्टर होता है। तो धूप में चश्मे का पावर कितना है? 0 डिग्री डायोप्टर होता है। खतरे को संकेत के लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि जो है इसका परिकीर्णन सबसे कम होता है। खतरे के संकेत लाल प्रकाश का जो प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका परिकीर्णन, ठीक है, सबसे कम होता है। ठीक है, लाल प्रकाश का जो है खतरे के लिए क्यों होता है? क्योंकि स्कैटरिंग जो होता है मतलब प्रकीर्णन जो होता है कम होता है। स्कैटरिंग जो होता है कम होता है लाल प्रकाश में।
आगे देखते हैं, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है, ऊपर उजला नीचे काला। जो छाता है, ठीक है, ऊपर जो है उजाला, ठीक है, ये क्या होता है वाइट कलर का मतलब सफ़ेद, और नीचे जो होता है अम्ब्रेला जो होता है उसके नीचे जो होता है ये ब्लैक कलर का यूज करना जो है उचित या संयोजन उचित है, ठीक है। प्रकाश रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है तरंग लंबाई द्वारा। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पे। अभी हम लोगों ने ठीक है, आगे देखते हैं। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग होने के कारण होता है प्रकाश प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कारण जो होता है सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो है सूर्य के जो है लाल रंग होने के कारण होता है। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और बड़ा होता है। खोज बत्ती में दर्पण में जो प्रयुक्त होता है वो क्या है, अवतल दर्पण, ठीक। खोज बत्ती में जो दर्पण जो प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण होता है। आग की सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है पीला एवं हरा रंगों के बीच। आग की सुग्राह्यता जो सबसे अधिक होता है पीला और हरा रंगों के बीच, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है VYBGYOR, वेलो और ग्रीन के बीच जो होता है सबसे सुग्राह्यता सबसे अधिक होती है। आगे देखते हैं, दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के बीच, नैनोमीटर के बीच। दृश्य प्रकाश का द्रव्यमान प्रसार होता है 390 से 780 नैनोमीटर के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं वस्तुओं में से एक्स किरण विकिरण का। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे उपयोग नहीं करते हैं वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का। किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप का। जो तारे का रंग है इसकी जिसका टेम्परेचर को दिखाता है। जब प्रकाश एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित रहता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी जो होता है क्या होता है अपवर्तित रहता है। जब प्रकाश एक माध्यम से मान लीजिए एक जाता है इसका जो है आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होता है चेंज नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के इस किरण के कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश, ठीक है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे सूर्य ग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा और जैसे सूर्य और, ठीक है, सन। सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब सन और अर्थ के बीच चंद्रमा आ जाता है, ठीक है, तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। और इस दौरान जो है आँख में पर अपवर्तित क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य के किसी कारण अल्ट्रावायलेट लाइट ग्रहण। देखिए सूर्य ग्रहण जो होता है सन और अर्थ के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी ग्रहण के बीच क्या होता है, सॉरी, तो हम लोगों ने देखा सूर्य ग्रहण एक होता और क्या है चंद्र ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण में क्या होता है पृथ्वी बीच में आ जाती है, ठीक है, ये और पृथ्वी बीच में आ जाती है मून और सन के बीच, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। पेंसिल सरीखे का एक पिंड से चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब दिख रहे थे। इसका कारण क्या है, स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव का कारण होता है पेंसिल सरीखे के पिंड चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के समय तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब दिख रहे थे। स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव से आंख में अंध बिंदु या पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टि पटल पे। अंध बिंदु पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टि पटल पे। दृष्टि पटल रेटिना में जो चित्र बनता है वो क्या वस्तु से छोटा होता है उल्टा होता है। रेटिना पे जो चित्र बनता है वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। रेटिना पे जो है चित्र बनता है हमने देख लिया वो वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। वैज्ञानिकों हाल में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है ग्रेफीन की सहायता से। वैज्ञानिक हाल में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है ग्रेफीन की सहायता से, ठीक है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण का न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए व्यक्ति की ऊंचाई से आधी। एक व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। मान लीजिए कि एक पर्सन है 6 फीट का है, ठीक, और उसका पूरा जो है एक मिरर में देखना है तो इसका मिरर का साइज कितना होना चाहिए। मान लीजिए ये जो है पर्सन है 6 फीट का और एक तो उसका जो मिरर कितना कम से होना चाहिए 3 फीट का होना चाहिए इस पूरे पर्सन का प्रतिबिंब देखने के लिए।
एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अनंत होती है। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? निर्वात में। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ध्वनि जो है निर्वात में क्या होता है? शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का वेग जो होता है, वेलोसिटी जो होता है, मैक्सिमम निर्वात में होता है, लेकिन ध्वनि का जो होता है वेग जो है निर्वात में शून्य होता है। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कोलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो क्या है? एट्रापीन। मानव आंखों की पुतली जिस एल्कोलॉइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वो क्या है? एट्रापीन। प्रकाश क्षितिज रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक है, प्रकाश क्षितिज रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा होता है। ठीक है, पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए दृष्टि में सर्वोत्तम ऊर्जा होता है सौर सेल का। पर्यावरण स्वच्छ रखने के लिए दृष्टि सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल का। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। ठीक है, पानी में भरे बर्तन में जो डुबाई क्या होती है? अपवर्तन के कारण। सूर्योदय सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन प्रभावों के कारण। सूर्योदय सूर्यास्त के समय जो है पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है अपवर्तन के प्रभाव के कारण। अपवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ें मुड़ी प्रतीत होती है अपवर्तन, मतलब कि रिफ्रैक्शन। ठीक है, और सूर्य सूर्यास्त के समय जो अंडाकार प्रतीत होता है किसे कहना? रिफ्रैक्शन। कुछ और यूनिट रह गया है वो इसको भी देख ही लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध क्या करता है? घटता है। किसी अर्धचालक, ठीक है, चालक नहीं, अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है? घटता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक समुद्री जल है। बिजली का सबसे उत्तम चालक समुद्री जल है। डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो होता है डायनेमो कन्वर्ट करता है। ठीक है, और मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, अर्धचालक क्या है? जर्मेनियम। जर्मेनियम को जब हीट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्राय जल जाते हैं क्योंकि वो अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपातिकता होती है, मतलब कि अपोजिट होती है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए आधार सिरे से। ठीक है, जो 3 पिन होता है, जो बड़ा वाला होता है, इसको जो है आधार से, मतलब कि अर्थिंग करना चाहिए। ठीक है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ठीक है, ट्रांसफर प्रयुक्त होता है एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन में। एसी वोल्टेज का मतलब कि स्टेप अप या स्टेप डाउन करने में जो ट्रांसफार्मर में जो एसी वोल्टेज का यूज होता है, सॉरी, एसी वोल्टेज का जो है ट्रांसफार्मर का क्यों प्रयुक्त होता है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? एसी वोल्टेज को क्या करता है? स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। किस चीज़ का? एसी वोल्टेज का क्या करता है? स्टेप अप और स्टेप डाउन। प्रत्यावर्ती धारा विभव को उचाई अथवा अपचाई करने के लिए प्रयोग होता है ट्रांसफार्मर का। वही क्या है? प्रत्यावर्तन, मतलब जो करंट होता है वो क्या करता है? उच्च अधिक या कम करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज होता है। विद्युत उपकरणों में अर्थ का प्रयोग होता है सुरक्षा के लिए। उपकरणों में जो अर्थ का प्रयोग सुरक्षा के लिए होता है। जब 3 पे स्विच होता है ना, इसको जो अर्थिंग किया जाता है, जो बड़ा वाला, जो कोई लोग सोचते हैं कि कोई काम करने, ये अर्थिंग करने के लिए होता है। ठीक है, नौ आविष्कारित उच्च ताप अतिचालक है सिरेमिक ऑक्साइड्स। 9 आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन है? उसमें सिरेमिक ऑक्साइड। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? उच्च प्रतिरोधक क्षमता और निम्न गलनांक। ठीक है, जो फ्यूज होता है, जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं, ये जो वायर है उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए? रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, बट मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। निम्न गलनांक। उष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? पारा। उष्मा का बहुत अच्छा चालक क्या है? पारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध कम करने पर घटता है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध जो है गर्म करने पर घटता है। अर्धचालक का, जैसे सिरेमिक। ठीक है, सिरेमिक को जब इसको हीट करेंगे तो इसका जो है
प्रतिरोध मतलब रेसिस्टेंस क्या करता है, कम होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है, चांदी का। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, मोटर। अभी मैंने देखा है सिलिकॉन में जर्मेनियम के अर्धचालक, इनको जब हीट करते तो इनकी रेजिस्टेंस क्या होती है, घटती है। घरों में लगे पंखे, बल्ब और ट्यूब आदि लगे होते हैं समांतरम पैरेलल सीरीज में। घर में जो कनेक्शन होता है किस चीज़ में होता है, पैरेलल कनेक्शन होता है। बट क्या होता है, जो फ्यूज होता है सबसे क्या होता है, सीरीज कनेक्शन होता है। जो ठीक है, जो फ्यूज होता है उसमें वायर क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस लो मेल्टिंग पॉइंट। आपस में जुड़ी जो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वो समान विभव पर हैं। ठीक है, आपस में जुड़ी जो आवेशित वस्तुओं के बीच जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है कि समान विभव पर, सेम पोटेंशियल पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रवाहित नहीं होती। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप कितना होता है, 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर एक महत्वपूर्ण भाग किस चीज़ का है, जर्मेनियम का। ट्रांजिस्टर एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम का। मैग्नेटिज्म देख लेते हैं। चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है एल्युमिनियम, ऑब्वियसली नहीं होता है। कुंडली में टर्न्स की संख्या बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति घटती है। कुंडली, कॉइल, मतलब कुंडली को हिंदी में शुद्ध हिंदी है कॉइल, सॉरी कॉइल का शुद्ध हिंदी है कुंडली। और कॉइल में जो है नंबर टर्म्स बढ़ाने से जो मैग्नेटिक एरिया है उसका जो इम्पैक्ट है घटता है। ठीक, अब कॉइल है, देखिए ये ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, अगर इसमें जो है नंबर ऑफ टर्न जो है बढ़ाते हैं तो इसका जो मैग्नेटिक एरिया होता है वो क्या होता है, घट जाता है। यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े जो है संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करने लगेंगे। मान लीजिए एक चुंबक है, इसको काट कर दिए तो ये जो है दो कट गया है तो ये जो है संपूर्ण चुंबक बन जाएगा, मतलब दो पोल बन जाएगा, नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएगा। आगे देखते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स है। नाभिकीय रिएक्टर मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट का। मंदक के रूप में किस चीज़ का होता है, ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टर में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरफ प्रयुक्त होने वाले पदार्थ क्या हैं, भारी पानी, हैवी वाटर जो होते हैं, जो विमंदक और प्रतिशीतक। ठीक है, कूलेंट का काम करता है हैवी वाटर का। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडिएशन यूरेनियम 235 जो आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है क्या होता है, संवृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा का स्रोत क्या कारण है, हाइड्रोजन का हीलियम परिवर्तन। जो सितारों मतलब जो स्टार हैं वो क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन जो होता है हीलियम में परिवर्तित हो जाता है, जैसे सन। ठीक है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है किसके नाम, नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, नाभिकीय देखिए सूर्य ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से, न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSSION। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन, FISSION। हाइड्रोजन बम में क्या होता है, न्यूक्लियर का फ्यूजन होता है। बट क्या होता है, सूर्य का ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन से। नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर क्या है, देखिए नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का जो है अभिक्रियान नियंत्रित होता है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का क्या होता है, अभिक्रियन नियंत्रण होता है, किस में, नाभिकीय रिएक्टर में। परमाणु बम में आगे देखेंगे। एटम बम का सिद्धांत किस पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन में। एटम बम का सिद्धांत किस आधार पर काम करता है, नाभिकीय विखंडन में। ठीक है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन का। ठीक है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत जो है यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। ठीक, परमाणु बम में क्या होता है, विखंडन होता है। ठीक, बट क्या होता है, हाइड्रोजन बम में जो क्या होता है, ड्यूटेरियम का क्या होता है, संलयन होता है। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। जो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया है देखिए जुलाई 2007 में परमाणु की सतह कितना है, 48 है। हम लोग इधर भी देख लिए थे, नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता कैल्शियम्स का। ठीक है, भारत परमाणु संयंत्र आईवी जो है भूकंपीय जो है क्षेत्र अवस्थित है नरोरा का। भारत का 20वां जो परमाणु बिजली घर है क्या है, केगा कर्नाटक का, ये देख लिए थे। और वे जो बहुत अधिक ताप काम पर कार्य करते हैं और साधारणतः उनकी जो है टोकोमेक डिजाइन होती है वो है नाभिकीय संलयन रिएक्टर का।
चलिए कुछ और बचे हुए हैं, मिसलेनियस भी देख ही लेते हैं। एक धातु जो बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है, लेड। विल्हेल्म रॉन्जन ने आविष्कार किया था एक्सरे मशीन का। विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है माध्यम। हिग्स बोसॉन कण जो सामान्य नाम है, ईश्वरीय कण या गॉड पार्टिकल। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है, वाष्पीकरण कण। लेजर एक युक्ति जिसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है उद्दीपित विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण कितना होता है? 90 डिग्री का। पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन का संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकती, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वर्गाकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वो ऊपर उठेगा। प्रोटीन की विकृत नहीं करता है और विकिरणों का। एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है। यदि वो गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है और गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू पर रीडिंग कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो भी पीसीएस मेंस में पूछा हुआ और पीसीएस में भी प्रीलिम से पूछा हुआ था। भारत में ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक अंश क्या है? उष्मीय ऊर्जा का। भारत में ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक अंश क्या है? उष्मीय ऊर्जा का। साधारणतः टॉर्च सेल में टर्मिनलों को बनाते हैं जिंक कार्बन का। साधारण टर्च में जो सेल टर्मिनलों को बनाते हैं जिंक कार्बन का। आप आंधी तूफान से कार में यात्रा कर रहे हैं। बिजली से स्वयं की रक्षा करने के लिए आप क्या चुनेंगे? कार में रहना। ठीक है, आंधी तूफान में कार यात्रा कर रहे हैं, तड़ित से स्वयं की रक्षा के लिए कार में रहना चुनेंगे। एक्स किरणें जो पदार्थ के अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती है कहलाती क्या है? कठोर एक्स किरणें। एक्स किरणें जो पदार्थ की अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं, कठोर एक्स किरणें। एपीकल्चर मधुमक्खी, सिल्वीकल्चर शहतूत के वृक्ष, विटीकल्चर अंगूर, पीसीकल्चर मछलियाँ। इस तरह पूरा जो है 1990 से लेकर 2030 तक के सारे क्वेश्चन फिजिक्स के ऊपी जितने भी हैं ऊपी के, जैसे असिस्टेंट फॉर कंजर्वेटर और फोर्स का है, आए हुए क्वेश्चन हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।